बहुत समय पहले की बात है। मुंबई की एक तंग बस्ती में एक लड़का रहता था। नाम था वेदांत। उम्र सिर्फ 13 साल, लेकिन आंखों में किसी बूढ़े इंसान जैसी समझदारी थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में वेदांत सुबह 5 बजे माँ के साथ कूड़ा उठाने निकल जाता था। उसकी माँ श्यामली बस्ती के हर घर से गीला सूखा कूड़ा अलग करती, हाथ में एक बड़ी सी बोरी, चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ और पाँव नंगे। रोज सुबह उस झोपड़ी के बाहर खड़ी गाड़ी से वो कूड़े का बड़ा बैग उठाती और वेदांत उसके पीछे पीछे चलता बिना कुछ बोले। कबाड़ी का बेटा आ गया। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते। ए कचरे वाले, तेरे बस्ते में भी कूड़ा है क्या? अबे दूर हट, तेरे से बदबू आती है। वेदांत चुप रहता। उसकी नजरों में गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और, शायद सहनशीलता या शायद सपनों की चमक जो उसने अपने दिल में छिपा कर रखी थी। टीचर कभी कभी टोकते, कपड़े तो धुले पहना करो वेदांत, और ये जूते फटे हुए हैं। वो सिर झुकाकर जवाब देता, नए लाने के लिए पैसे नहीं है मैडम, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। घर वापस आने पर उसे इंतजार रहता नहीं, खाने का नहीं, पिता के चिल्लाने का। उसके पिता राजा दिन भर शराब पीते और रात में गाली देते। तेरी माँ ने क्या पैदा किया है? कबाड़ उठाने वाला कबाड़ी। श्यामली बस चुपचाप आंसू पोंछती और वेदांत को पीछे ढकेल देती। जा बेटा, पढ़ ले, तेरे बाप की बातों में मत आना। उस दिन रात को जब बिजली कट गई, वेदांत स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा था। एक पुरानी किताब जो किसी ने फेंकी थी, उसी को पढ़ रहा था। किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो हार नहीं मानते। यह लाइन उसने बार बार पढ़ी। वेदांत पढ़ाई में तेज था। हालांकि उसके पास न किताबें थीं, न इंटरनेट, लेकिन जो था वो था जज्बा। श्यामली हर रात उसके सिर पर हाथ फेरती। बेटा, हम चाहे जितना कूड़ा उठाए, पर तेरा भविष्य चमकना चाहिए। वेदांत मुस्कुराता और कहता, माँ, मैं कबाड़ी नहीं बनूंगा, मैं कुछ बड़ा बनूंगा, बहुत बड़ा। हर संडे वेदांत अपने दोस्त शौकत के साथ पास की रेलवे पटरी के पास से प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करता। हर बोतल 1 रुपए में बिकती और उसी पैसे से वो किताबें खरीदता। कभी कभी एक वड़ा पाव भी। कभी खाना नहीं मिलता तो माँ और बेटा एक ही रोटी बांटकर खाते। लेकिन उस भूख में भी प्यार था, और उस प्यार में एक ऐसी ताकत जो किस्मत को भी झुका सकती थी। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। माँ फटे हुए सूती कपड़ों में आई थी, चेहरे पर शर्म लेकिन बेटे पर गर्व। क्लास टीचर ने सबके सामने कह दिया, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप गंदगी का काम करते हैं, बाकी बच्चों पर असर डालते हैं। पूरी क्लास हंसी, लेकिन वेदांत खड़ा हुआ और सबके सामने पहली बार बोला, मैडम, मेरी माँ कूड़ा उठाती है, लेकिन वो किसी से भी ज्यादा मेहनती है। आपके घर की सफाई वही करती है। आप हमें गंदा कहती हैं, लेकिन असली गंदगी तो सोच में है। क्लास में सन्नाटा छा गया। श्यामली की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो मुस्कुराई। उस रात पहली बार वेदांत ने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ सहूंगा नहीं, बदलूंगा। अपने हालात भी और लोगों की सोच भी। आकाश की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मुझे कोई चमत्कार मत दो, बस हिम्मत दे दो, क्योंकि मेहनत से ही किस्मत बदलती है। हे भगवान, मुझे कोई चमत्कार मत दो, बस हिम्मत दे दो, क्योंकि मेहनत से ही किस्मत बदलती है। अगली सुबह वह रोज की तरह माँ के साथ निकल पड़ा, लेकिन आज वो रास्ता थोड़ा बदला हुआ था। माँ को बुखार था, इसलिए बोरी उठाकर खुद चल पड़ा। उसी समय पास के पार्क में एक सज्जन व्यक्ति विनीत वर्मा पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। वे एक NGO चलाते थे जिनका मकसद था गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। वेदांत वहीं पास में प्लास्टिक की बोतलें चुन रहा था। किताबों की ओर उसकी आंखें बार बार चली जाती। विनीत जी ने देखा, बेटा, क्या पढ़ना चाहते हो? वेदांत थोड़ा झिझका, फिर बोला, हाँ, पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी काम जरूरी है। काम क्या करते हो? कूड़ा बीनता हूँ, किताबें खरीदने के लिए। ये सुनते ही विनीत जी की आंखें भर आईं। विनीत जी ने कहा, तुम मेरे सेंटर पर आओ, हम तुम्हें फ्री में पढ़ाएंगे। वेदांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, पढ़ाई फ्री हो सकती है, लेकिन मेरी मेहनत नहीं। मुझे रोज कम से कम 50 रुपए तो कमाने ही होते हैं। विनीत जी ने एक प्रस्ताव रखा,
तुम हमारे सेंटर की सफाई कर दिया करो और बदले में पढ़ाई भी कर लो। वेदांत की आंखों में चमक आ गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसे भीख नहीं, अवसर दिया। जब वेदांत ने घर आकर ये बात बताई, माँ की आंखों में आंसू थे। तू सही रास्ते पर जा रहा है बेटा, उन्होंने कहा। अब तेरी किस्मत कोई नहीं रोक सकता। वेदांत अब हर शाम सेंटर पर जाता, वहां झाड़ू पोंछा करता और फिर बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी गणित और अंग्रेजी बेहतर होने लगी। विनीत जी ने देखा कि ये लड़का बाकी बच्चों से तेज है, उसमें जज्बा है, जुनून है। वेदांत का दिन अब इस तरह बीतता। सुबह 5 से 8 कूड़ा इकट्ठा करना, 9 से 2 स्कूल, 3 से 5 रेलवे पटरी से बोतलें इकट्ठा करना, 6 से 9 एनजीओ सेंटर पर पढ़ाई। कभी कभी वो थक जाता मगर रुकता नहीं। एक दिन सेंटर में एक कंप्यूटर लाया गया। वेदांत ने पहली बार माउस को हाथ लगाया, आंखों में हैरानी पर मन में लगन। वेदांत ने धीरे धीरे यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर बेसिक कोडिंग सीखना शुरू किया। उसे टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी थी। एनजीओ वालों ने भी उसका साथ दिया। वो जब भी कुछ नया सीखता, खुद से नोट्स बनाता, फिर शाम को दूसरों को समझाता। धीरे धीरे बच्चों में उसकी पहचान बनने लगी। वेदांत भैया सबसे तेज है। एक दिन एक लोकल न्यूज़पेपर में उसकी कहानी छप गई। कूड़ा बीनने वाला बच्चा अब कोडिंग सिखा रहा है। स्कूल के बच्चे जो उसे कबाड़ी कहते थे, अब उससे सवाल पूछने लगे। वही टीचर जो उसे नीचे दिखाते थे, अब तारीफ करते थे। लेकिन वेदांत के अंदर कोई घमंड नहीं आया। उसने माँ से कहा, माँ ये बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है। एनजीओ ने वेदांत को एक स्कॉलरशिप ऑफर की, शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिले की। लेकिन एक दुविधा थी, अगर वो स्कूल ज्वाइन करता तो कूड़ा उठाने का काम छूट जाता और घर का खर्च। वेदांत रात भर जागता रहा। माँ सो चुकी थी। उसने माँ का चेहरा देखा, थकी हुई पर शांत। अब फैसला मुझे लेना है। क्या मैं बड़ा सपना देख सकता हूँ जब जिम्मेदारी मुझे जमीन पर खींच रही है? वेदांत की आंखें माँ के चेहरे पर टिकी थीं। झुर्रियों से भरा चेहरा, थकान से बोझिल शरीर और फिर भी होठों पर वही पुरानी ममता वाली मुस्कान। उसने तय कर लिया था, अब माँ को और बोझ नहीं उठाने देगा। अगली सुबह वेदांत ने विनीत जी से जाकर कहा, सर मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ, लेकिन साथ में कुछ काम भी करना चाहता हूँ जिससे घर चल सके। विनीत जी ने कुछ सोचा और मुस्कुराए। तुम मेहनती हो बेटा, हम तुम्हें एक पार्ट टाइम नौकरी भी देंगे। हमारी एनजीओ की वेबसाइट संभालो, दिन में पढ़ाई, शाम को काम चलेगा। वेदांत की आंखों में चमक आ गई। चल पड़े हैं अब वो कदम जो किस्मत की दिशा बदलने वाले हैं। शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिला। पहली बार उसने यूनिफॉर्म पहनी, बैग उठाया और साइकिल से स्कूल गया। कक्षा में शुरू में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कबाड़ी अब इंग्लिश बोलेगा। पर धीरे धीरे उसकी मेहनत सबको चौंकाने लगी। मैथ्स में टॉप करता, कोडिंग में नए प्रोजेक्ट बनाता, टीचर्स की आंखों का तारा बन गया। एक प्रतियोगिता में उसने वेस्ट मैनेजमेंट ऐप बनाई, जिससे कचरे को सही तरह से वर्गीकृत किया जा सके। जजेस ने पूछा, तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? उसने मुस्कुराकर कहा, कचरे से जुड़ी है मेरी जिंदगी, इसलिए उस दर्द को पहचानता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वेदांत घर आया, माँ थाली में रोटी परोस रही थी। वेदांत ने अखबार माँ के सामने रखा। पहला पन्ना, बड़ी सी तस्वीर, कबाड़ी का बेटा बना इनोवेशन का हीरो। माँ का हाथ रुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू गम के नहीं, गौरव के थे। वेदांत ने माँ के हाथ थामे और कहा, अब तुम सिर्फ माँ हो, कूड़ा उठाने वाली नहीं। जो बोझ सालों से ढो रही हो, अब मैं उठाऊंगा। तुम्हारा बेटा अब छोटा नहीं रहा माँ। स्कूल खत्म होते ही वेदांत ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, क्लीन रूट्स, एक मोबाइल ऐप जो लोगों को रिसाइकलिंग करने के लिए प्रेरित करता और कूड़ा उठाने वाले मजदूरों को सीधे जोड़ता। एनजीओ की मदद से वेदांत ने कई परिवारों को जोड़ा। अब कोई भी बच्चा स्कूल छोड़कर कबाड़ नहीं उठा रहा था। उनका काम मीडिया की सुर्खियों में आया, बड़े निवेशकों की नजर पड़ी और धीरे धीरे वेदांत का स्टार्टअप एक मिशन बन गया। एक दिन अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से मेल आया, वी आर ऑफरिंग यू अ फुल स्कॉलरशिप इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप।
माँ के पाँव पकड़कर कहा, माँ, तूने कभी मुझसे स्कूल की किताबें नहीं छीनी। अब मैं तेरे लिए पूरी दुनिया जीतकर लौटूंगा। 3 साल बाद जब वेदांत गांव लौटा तो अब कोई उसे कबाड़ी का बेटा नहीं कहता था। बच्चे उसके पोस्टर बनाकर रखते थे, लोग उससे मिलने आते थे। जिस स्कूल से उसे दुत्कारा गया था उसी स्कूल में आज उसे मुख्य अतिथि बुलाया गया। वेदांत ने स्टेज पर जाकर कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस माँ की मेहनत और अपनी ईमानदारी पर भरोसा किया। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो मेहनत को नीचा दिखाते हैं, क्योंकि सच्ची इज्जत कभी कपड़ों से नहीं कर्मों से मिलती है। दोस्तों, शर्म नहीं, मेहनत में इज्जत है। कूड़ा उठाने वाले का बेटा हो या किसान का, अगर दिल में आग हो तो किस्मत झुकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।